सबसे पहले आपको बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने जजेस तकर्री से मुतालिक 28 जुलाई के जुडिशल कमीशन इजलास पर वजाहत जारी कर दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मीडिया में मेरे बारे में गलत खबरें चलाई गईं। 28 जुलाई के इजलास में मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह था। मैंने जजेस तकर्री के कानून में तरमीम के बाद जजेस लगाने की तजवीज़ दी। मजीद बात करते हैं अमानत गशगोरी से। अमानत, कहिएगा कि अशतर औसाफ ने मजीद क्या कहा? जी, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने 28 जुलाई का जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था उससे मुतल्लिक वजाहत जारी की है, क्योंकि पहले ये खबरें चली थी कि अशतर औसाफ ने इजलास जो है मुअख्खर करने की बात की, और जबकि जो दीगर मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, जिनमें जस्टिस काजी फैजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, उनकी जानिब से खतूत लिखे गए जिसमें ये कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल ने इजलास मुअख्खर करने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भी जो नाम तजवीज़ किए गए थे वो मुस्तरद किए। तो इन जो है इस अफहाम के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपनी वजाहत जारी की है, जिसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने इजलास में ये वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 175 और 177 जिसके तहत जजेस की तकर्री होती है उसमें तरमीम की जाए, मेरिट्स पहले बनाए जाएं, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में नए जज लाए जाएं। और अटॉर्नी जनरल ने अपनी वजाहत में ये भी कहा है कि उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय से भी इत्तफाक किया और ये कहा कि सबसे पहले जो है मेरिट्स बनाए जाएं, जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें भी तरमीम की जाए, और तरमीम के बाद जो जज लगाने हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको लगाने पर गौर किया जाए। और अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा है कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ 28 जुलाई को, तो वो खुशगवार माहौल में नहीं हुआ, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जिस तरीके से इजलास ख़त्म किया वो गैर मामूली था। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फैजी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और इसी दौरान ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास ख़त्म कर दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इस माहौल में जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम मेंबरान की राय लेनी चाहिए और खुशगवार माहौल में जुडिशल कमीशन का इजलास होना चाहिए, और अगर इसी माहौल में दोबारा इजलास बुलाना है तो फिर इजलास जुडिशल कमीशन का ना बुलाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज लगाए जाते हैं वो पूरी जो पाकिस्तानी आवाम है वो एक अमानत है कि एक साफ, शफाफ और ईमानदार जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लगाने चाहिए, और सबसे पहले जज लगाने से पहले मेरिट्स को देखना चाहिए और जजेस की काबिलियत और अहलियत को भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ने ये अपनी वजाहत जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि पहले रूल्स में तरमीम की जाए और उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। अच्छा, अमानत, बताइएगा कि इजलास मौखिर करने की बात क्या अटॉर्नी जनरल ने नहीं की थी? जी, अटॉर्नी जनरल ने अपने इस बयान में भी कहा है, और इससे कबल जो जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई थी उसमें भी हमने सुना था कि अटॉर्नी जनरल ने इजलास मुअख्खर करने की बात की थी, और अपने आज की जो वजाहत जारी की गई है उसमें भी अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि मैंने इजलास मुअख्खर करने की बात की है, ताहम मैंने इस सोच के साथ इजलास मुअख्खर करने की बात की है कि पहले मेरिट्स बनाए जाएं, रूल्स बनाए जाएं, जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनमें भी तरमीम की जाए और उसके बाद जो है दोबारा इजलास बुलाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपनी वजाहत में ये भी वाज़ेह किया है कि उन्होंने ना तो जजेस के नाम मुस्तरद किए हैं और ना ही उनको मंजूर करने की राय दी है, बल्कि ये राय दी है कि सबसे पहले जो जुडिशल कमीशन के रूल्स हैं और जजेस तकर्री के जो कानून है उसमें तरमीम की जाए, और उसके बाद जो है इजलास बुलाना चाहिए, और उसके बाद उन नामों पर गौर किया जाना चाहिए जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज लगाना है। तो अटॉर्नी जनरल ने ये बात अपनी वजाहत में भी की है कि इजलास मुअख्खर करने की बात उन्होंने खुद की है। अच्छा, अमानत, ये भी बता दीजिएगा कि जजेस तकरीरी के कानून में तरमीम किस तरह की लानी चाहिए? अशतर औसाफ ने इस हवाले से कुछ बताया? जी, ये बार बार मुतालबा किया जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से भी, पाकिस्तान बार की जानिब से भी, और जो सीनियर वकला हैं वो भी काफ़ी अरसे से जो है ये मुतालबा कर रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 175 में तरमीम की जाए, और वफाकी हुकूमत से भी मुतालबा किया गया है कि पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए जिसमें जजेस तकर्री का जो कानून है उसमें तरमीम होनी चाहिए। उनका ये मुतालबा है कि जो कानून है जजेस तकर्री का वो वाज़ेह नहीं है, उसमें जो सीनियरिटी का रूल है, जो सीनियर जज होता है चाहे वो हाई कोर्ट का हो या लोअर कोर्ट का, उसको
जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट लाने की, और सीनियरिटी का जो असूल है वो वाज़ेह होना चाहिए। और इसके अलावा भी दीगर मुतालबात हैं कि जो जज लगते हैं उनकी काबिलियत और अहलियत को देखना चाहिए, लेकिन सबसे अहम जो नुक्ता है जिस पर बार बार जोर दिया जाता है और तरमीम का मुतालबा किया जाता है वो सीनियरिटी का है कि जो सीनियर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का या सीनियर जज हो उसको सुप्रीम कोर्ट लाने पर सबसे पहले गौर किया जाए। जो जूनियर जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाना चाहिए। ताहम गुज़िश्ता चंद सालों से ये रिवायत जो है चली आ रही है, जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं वो जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाते हैं और सीनियर जजेस जो है उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जाता। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं अहमद अली शेख, उनका नाम भी आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट लाने पर गौर नहीं किया गया। साबिक चीफ जस्टिस ने नाम उनका लाया था, ताहम एतराज उठा दिया गया था उनके नाम पर। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अख्तर मिनल्ला, वो सबसे सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हैं इस वक्त तमाम हाई कोर्ट में से, लेकिन उनका नाम भी ताहाल जुडिशल कमीशन के इजलास में ज़ेर गौर नहीं लाया गया। तो यही मुतालबा किया जाता रहा है जुडिशल कमीशन के मेंबरान की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी वज़ाहत में ये कहा है कि रूल्स में तरमीम की जाए। ठीक है, अमानत गशकोरी, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों से डी वाटरिंग और मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली की जा रही है। मुतासरीन को तिब्बी इमदाद और खुराक भी फराहम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। मजीद बात करते हैं सऊद बट से। जी सऊद, कहिएगा क्या इंतजाम किए गए वहाँ पर? जी बिल्कुल, सैलाबज़दा इलाकों में जो सैलाब की तबाहकारी हैं उस पर ISPR का रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। ISPR की ताज़ा तरीन जो तफसीलात मंजर-ए-आम पर आई हैं उसके मुताबिक मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों में फ़ौज और FC के ये जो फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ हैं उसमें तेज़ी लाई गई है। फ़ौजी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मवासलाती ढांचे को खोलने के अलावा रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में भी जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो मसरूफ़ हैं। दरियाओं की सूरत हाल के हवाले से जो तफसीलात आई हैं इसमें अटक, तरबेला, चश्मा गुड्डू के मुकाम पर निचले दर्जे का जो सैलाब है। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया कि सिंध के अलावा तमाम दरिया मामूल के मुताबिक अब बह रहे हैं। गुरसा के मुकाम पर निचले सैलाब और दरियाए काबुल में नौशेरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो आया है। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, झलमक्सी, नसीराबाद, चमन और लसबेला, किला सैफुल्ला और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। जब तक सैलाब मुतासरा इलाकों को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कर दिया जाता ये रिलीफ ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेगा। जी सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। बारिश और मौसम की खराबी के बायस कराची से ट्रेन की आमदरफ्त ताखीर का शिकार है। रेलवे हुकाम ने तकलीफ पर माजरत कर ली है। मजीद बात करते हैं आदिया नाज से। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देश भर में इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है उसकी वजह से ट्रेन का शेड्यूल भी मुतासर है। हम पहले की नस्बत काफी हद तक कंट्रोल जरूर किया जा चुका है। आज कराची से जो ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं, 2 ट्रेनें ताखिर से पहुंचेंगी, यहाँ से रवाना होंगी। उनमें पाकिस्तान एक्सप्रेस है जो तकरीबन 1 घंटे की ताखिर से 1 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे रवाना की जाएगी। अलामा इकबाल एक्सप्रेस दूसरी गाड़ी है जो कि दोपहर 2 बजे के बजाय शाम 7 बजे कराची से सियालकोट के लिए रवाना की जाएगी। आदिया नाज, आपका बहुत शुक्रिया। रंगपुर में दरियाए चिनाब के पानी की सतह में इजाफे से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। अमीरपुर सरबाना के मकाम पर 3 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुख्ता सड़क का बड़ा हिस्सा दरियाबुर्द हो गया है। तफसीलात लेते हैं राना परवेज अख्तर से। जी परवेज। दरिया चिनाब के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसके साथ ही कटाव की शिद्दत में भी जो है वो भी इजाफा हो चुका है। 3 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बनने वाला अमीरपुर सुरबाना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दरियाबुर्द हो चुका है और कटाव जो है वो इतनी शिद्दत से है कि करीबी बस्ती जो है वो कुछ 100 फुट के जो है वो फासले पर रह गई है। बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जान। हज़ारों मकानात वो दरियाबुर्द हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर चुके हैं। एक बस्ती करीब है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, उसके साथ स्कूल भी है, वो तकरीबन 100 फुट के करीब पास ही है और इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ामात वगैरह नहीं किए। हम अपील करते हैं खुदारा यहाँ देखें और इन गरीब लोगों का कुछ न कुछ करें। हम बहुत परेशान हैं। हमारे मकान भी वो दरिया में चले गए हैं। 1 किलोमीटर सड़क वो भी दरिया में चली गई है। नाल 2 प्राइमरी स्कूल हैं वो भी 100 फुट पर हैं,
उसको भी कटाव का खतरा है। इंतज़ामी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारा मुतालबा है कि इंतज़ामी आए हमारा हाल देखकर। यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की तरफ से कोई हिफाजती इकदाम देखने को नहीं मिल रहे। सड़क का एक बड़ा हिस्सा वो भी दरिया बुर्द हो चुका है और कटाव जो है वो बस्ती के कुछ 100 फुट के फासले पर रह चुका है। बस्ती जो है जद में आने का खतरा। इनकी तरफ से आला हुकाम से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो हिफाजती इकदाम किए जाएँ। परवेज़, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सुबह से ठंडी हवा का सिलसिला जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जे हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद बात करते हैं फराज रमज़ान से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मुल्तान का मौसम आज खुशगवार है। सुबह से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी है। धूप भी है लेकिन धूप की तपिश महसूस नहीं की जा रही। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड बताया गया। हवा में नमी का तनासुब 82% बताया गया। अगर बात की जाए गुज़श्ता हफ्ते बारिशों के बाइस मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। आइंदा 24 घंटे बादल छाए रहने का इम्कान भी बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से। और रात के वक्त काली घटाएं और ठंडी हवाएं चलेंगी जो मज़ीद मौसम की दिलकशी में इजाफा कर देंगी। रात के वक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है जो मज़ीद मौसम को खुशगवार बना देगा। मुल्तान के गर्मी के सताए हुए लोगों के लिए ये मौसम किसी रहमत से कम नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की खराबी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टांग और डेरा इस्माइल का दौरा मुलतवी कर दिया है। आज उन्होंने टांग और डेरा इस्माइल का दौरा करना था और सैलाब ज़दगान की दादरसी करनी थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से दौरा मुलतवी हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टांग और डेरा इस्माइल खान का दौरा मुलतवी हो चुका है। मौसम की खराबी की वजह से दौरा मुलतवी किया गया। उन्होंने टांग और डेरा इस्माइल खान का दौरा करना था और वहां पर तमाम तर इंतजामात का जायजा लेना था। सैलाब ज़दगान से दादरसी करनी थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टांग और डेरा इस्माइल खान का दौरा करना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने वहां पर सैलाब के हवाले से जो भी इंतजामात किए गए हैं उन तमाम इंतजामात का जायजा लेना था। सैलाब ज़दगान से मुलाकात करनी थी, दादरसी करनी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उनका दौरा मुलतवी हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टांग और डेरा इस्माइल का दौरा मुलतवी हो चुका है और वजह ये बताई जा रही है कि मौसम की खराबी की वजह से उनका ये दौरा मुलतवी किया गया है। मौसम की खराबी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टांग और डेरा इस्माइल का दौरा मुलतवी हो चुका है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाना और दुबई में पाकिस्तान का काउंसिल खाना अमारात की हुकूमत और मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से राबते में है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। मजीद बात करते हैं मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से अरब अमारात में सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है उसकी जानो माल के हवाले से दफ्तर खारजा की तरफ से ताज़ियत की गई है और इसमें मरने वाले जो अहले खाना हैं उनसे गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए दफ्तर खारजा ने कहा है कि हम जख्मी और जख्मियों की जल्द से याबी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादराना अवामी ताल्लुकात हैं और हुकूमतों के साथ एक रवाबित का सिलसिला है। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाना। मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह का IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि मेरी कोशिश है कि इस मुल्क के अवाम की खिदमत करूं। सियासतदान सिर्फ वोट लेकर अयाशी करते हैं। खुर्शीद शाह ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। एक बात तो मेरी आज याद रखना, जो झूठ बोलता है वो सियासतदान नहीं है, वो खुद चोर है। मर जाओ, सच बोल दो कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी। हम सियासतदान एक कमिटमेंट करते हैं आपसे हर 5 साल,
कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। जब तक आप लोग इस मुल्क के सियासतदानों को मेरिट पे नहीं देखेंगे, कमिटमेंट पे नहीं देखेंगे, तो इस तरीके से भीख मंगे रहोगे। आप एहतसाब करें हम सियासतदानों का, सबका, जो भी हुकूमत में आए, एहतसाब करे कौम। 24 करोड़ आप लोग हैं, स्लोगन पे मत जाओ, 1 करोड़ नौकरियों पे मत जाओ। मिली नौकरियां 1 करोड़, 50 लाख घर मिले किसी को, सोशल प्रोग्राम मिला किसी को। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने भी इस मरतबा मदद नहीं की और ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान और TTP का फाटा मर्जर पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। ऑल पार्टीज टास्क फोर्स बराए कश्मीर फोर्स के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सरवर की हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी हुकूमत से यासीन मलिक का मामला आलमी फोरम्स और भारत के सामने फौरी और भरपूर अंदाज में उठाने का मुतालबा किया। चौधरी मोहम्मद सरवर और मिशाल मलिक ने यासीन मलिक केस के शफाफ ट्रायल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से किरदार का मुतालबा किया है। मिशाल मलिक ने यासीन मलिक के मसले को बरतानिया में भरपूर तरीके से उठाने पर चौधरी सरवर के किरदार को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।